हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। गाइस, मैं सीए निकुंज शर्मा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बातचीत के लिए और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर के लिए आपके सामने। सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है, अगर सीए फाउंडेशन से किस तरीके से आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे रजिस्टर होना है, उसका प्रोसीजर क्या होता है ऑनलाइन, उस पर आज हम बात करेंगे। जो फॉर्म फिल करना होता है वो फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, उस पर थोड़ी सी बातचीत करके चलेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल ओपन कर लेना है अपने पास में। गूगल जैसे ही आपने ओपन कर लिया, देन फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, एसएसपी पोर्टल, सेल्फ सर्विस पोर्टल जो है इंस्टीट्यूट का, वो लिख के चलना है। एसएसपी पोर्टल आईसीआई पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बेसिकली क्लिक जैसे ही करोगे तो आपके सामने ये कुछ पॉपअप्स ओपन होंगे, जिसमें आईसीआई ई सर्विस है, इसमें अनाउंसमेंट, सेल्फ सर्विस पोर्टल और ये सब सारी चीज़ें। तो भैया जो सेकंड पॉपअप है जिसमें अनाउंसमेंट आ रहा है बेसिकली सेल्फ सर्विस पोर्टल से रिलेटेड, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे भैया ये विंडो आपके सामने ओपन होगी, और इस विंडो के अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर हो रहे हो, तो आपको न्यू फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट पे जाना है। जैसे ही आप न्यू फाउंडेशन इंटरमीडिएट पे जाओगे तो आपके यहाँ पे ये वाली विंडो जो आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है, ये ओपन अप हो जाएगी। और जैसे ही ये विंडो ओपन अप हो जाएगी, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे अगर पहले से आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिया तो भैया आप यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालोगे, लेकिन अभी क्रिएटेड नहीं है। तो जैसे हम फेसबुक वगैरह पे या फिर इंस्टाग्राम पे लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हैं, वो वैसे क्रिएट करेंगे। कैसे भैया, नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट, ये देखेंगे फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्लिक हियर कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो भैया ये विंडो आपके सामने यहाँ पे ओपन अप हो जाएगी। फिर भैया यहाँ पे आपको लिख के चलना है कि आप स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट के बेसिस पे आपको सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको डालनी है। आपका फर्स्ट नेम हो गया बेसिकली, और जो डिटेल है जैसे ही आप डालोगे आपका ओटीपी जनरेट होगा, वो यहाँ पे आप डाल दोगे। बाय द वे, हमने जो फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए हमने पहले से ही इन्फॉर्मेशन फिल कर रखी है, और हमारे पास में हमारे नंबर आ गए हैं। ये जो नंबर आएंगे ये एपीपी करके आपके पास में आएंगे, APP, इस तरीके से ये नंबर आएंगे। जैसे जो मेरे पास में नंबर है, मैं वो बच्चे का डाल देता हूँ यहाँ पे, बेसिकली 260। चले, ये हो गया हमारे पास में। यहाँ पे पासवर्ड हमें डाल देना है। पासवर्ड है इस बच्चे का 468779 ये हमने यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही फिर आप ये जैसे ही जो आपके पास में पासवर्ड, ये आपके ईमेल आईडी पे आएगा। जैसे ही आप वो फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके जनरेट ओटीपी कर देंगे, तो ये आपके ईमेल आईडी पे आएगा पासवर्ड और एपीपी नंबर। जैसे ही आ जाएंगे आपके पास में, आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करना है। आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो भी ये आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे ओपन अप होंगी। और अभी देखना है यहाँ पे जो चीज़ें ओपन अप होगी उसके थ्रू आपको फिर क्या करना है, एग्जाम फॉर्म भर के चलना है, और सॉरी बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के चलना है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में अप्लाई फॉर सीए कोर्स। आपको सामने सामने दिखाई दे रहा है कि आप अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, सीए कोर्स के लिए। हमने यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो भी हमारे सामने ये विंडो ओपन हुई। यहाँ पे सबमिटेड और पेंडिंग एप्लीकेशंस में जाना है। अगर आपने पहले से फॉर्म भर रखा है, अगर नहीं भर रखा तो भी ये आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाना है। आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा सामने कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करके चलना है। लास्ट में अगर मान लो आपने फॉर्म भर दिया थोड़ा बहुत और फिर बीच में छोड़ दिया, तो आपको सबमिटेड और पेंडिंग एप्लीकेशन में जाना है। कहाँ जाना है, सबमिटेड और पेंडिंग एप्लीकेशन में। जैसे ही आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप अप्रूव्ड एप्लीकेशंस पे जा सकते हो, और वहां पे आपको सारी चीजें दिखाई दे जाएंगी। लेकिन अभी सबमिटेड और पेंडिंग एप्लीकेशंस पे जैसे ही जाओगे, आपको जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब जो विंडो आपके सामने ओपन हुई है, इसमें एक्शन, शुरुआत में सबसे पहला एक्शन दिखाई दे रहा है, उसमें आई का बटन बना हुआ है। उस आई के बटन पे जाके आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही वहां पे क्लिक करेंगे भैया, जो आपने फॉर्म है पहले से जो थोड़ा बहुत फिल कर रखा है वो सामने आपके विंडो ओपन अप हो जाएगी, और उसके अंदर सारी डिटेल जो आपने पहले फिल कर दी थी रजिस्टर करते वक्त, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। जो सारी डिटेल आपने रजिस्टर करते वक्त, रजिस्टर करते टाइम पे फिल कर दी थी, वो सारी डिटेल हमें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सारी की सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल होगी जो आपने फिल नहीं करी, वो आपको फिल करनी पड़ेगी, जैसे मैरिटल स्टेटस और ये सब सारी डिटेल जो आपने पहले फिल नहीं करी थी। नंबर और ईमेल आईडी ध्यान से डालना, बिकॉज फिर वो अपडेट करने में दिक्कत करता है, इसलिए भैया नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। भैया एड्रेस वगैरह ध्यान से डाल देना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है, जो ऊपर आपने कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखा है और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना। फिर आपको परमानेंट एड्रेस फिल नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मली हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कैटेगरीज दे रखी है, जनरल कैटेगरी से हो, बीसी से हो, किससे हो, बेसिकली ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी हुई होगी। नेशनलिटी अपने आप सिलेक्ट कर लेगा, बिकॉज आपने ऊपर एड्रेस डाला होगा। ठीक है, एनुअल इनकम ऑप्शनल है, डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं भी डालोगे चलेगा। फिर जैसे ही आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट क्वालिफिकेशन डिटेल आती है, तो इसमें आपको क्लास 10 तो भरना कंपलसरी है ही है।
भैया अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप अपने मार्क्स वगैरह डाल देंगे और सारी चीजें, और ये अपनी मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। भैया मार्कशीट अपलोड करते वक्त जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड करोगे तो आपके सामने एक विंडो आएगी, विंडो ओपन अप होगी मार्कशीट अपलोड करने के लिए, जहाँ पे ब्राउज आ रहा होगा और यहाँ से आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना ये मैक्सिमम इसकी साइज 1 MB होनी चाहिए। इस 1 MB से अगर ज्यादा साइज होगी तो अपलोड नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान में रख करके चलनी है। चलिए जैसे ही आपने 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी तो ऑप्शन आ रहा होगा 12th की मार्कशीट। गाइस 12th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो अगर आपने 12th पास कर लिया है। इफ आपने पास नहीं किया तो आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और कुछ नहीं करना होगा, आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और ये सारे ऑप्शन अपने आप आ रहे हैं और कुछ भी आपको यहाँ पे फिल नहीं करना। लास्ट में आओगे तो मीडियम ऑफ स्टडी, कौन से मीडियम से, कैसे आपके मॉड्यूल्स चाहिए, कैसे आपको बुक्स चाहिए, इंग्लिश मीडियम की बुक चाहिए, हिंदी मीडियम की चाहिए। तो गाइस अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश, अगर हिंदी है तो हिंदी आप कर देंगे। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, सारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। देन फिर जैसे नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आएगा अपलोड द फोटो, अपलोड द सिग्नेचर। ये दो चीजें अपलोड करनी जरूरी है। अगर डायरेक्ट एंट्री से हैं आप तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और ये सब भी अपलोड करना पड़ेगा। और ये वीजा वगैरह ये आपको तब अपलोड करना पड़ता है जब इंडिया से बाहर के स्टूडेंट है। तो नॉर्मली जो ऊपर की दो चीजें हैं वो हर स्टूडेंट को अपलोड करनी है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्राउज का ऑप्शन आएगा और फिर भी आप अपनी फोटो जहाँ पे भी होगी वहां से सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन ध्यान रखना मैक्सिमम साइज फोटो की 100 KB होनी चाहिए, 100 KB साइज होनी चाहिए। अगर 100 KB से बड़ा होगा तो यहाँ पे नहीं लेगा। सेम कहानी भी साइन के केस में है, जो सिग्नेचर है उसके केस में भी सेम कहानी है। साइज जो है वो कितनी होनी चाहिए, 100 KB होनी चाहिए। अगर 100 KB से ज्यादा साइज है तो बेसिकली वो नहीं लेगा आपका। यहाँ पे 100 KB से ज्यादा साइज नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर भी अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो सबकी साइज 100 KB होनी चाहिए। देन आप यहाँ पे देख रहे होंगे सारी चीजें आएंगी। फिर भी यहाँ पे फी डिटेल आपके पास में यहाँ पे आ जाएगी 9200 की, जो फी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। या अगर आपको एनुअल मेंबर जनरल लेना है, मेंबर जनरल आपको लेने की वैसे जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं आता तो वो लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 9200 जो है उसकी पेमेंट करने के लिए आप जनरेट करेंगे ओटीपी जनरेट होगा तो सीधा डायरेक्टली वो आपको पेमेंट पोर्टल पे ले जाएगा, जहाँ पे आप पेटीएम हो गया, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और जो भी यूपीआई है किसी से भी पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको वहाँ पे नहीं होने वाली है नॉर्मली। बट ध्यान रखना ये सारा काम जो आप करेंगे वो सारे काम आप बेसिकली ट्राई करना कि आप पीसी से या फिर लैपटॉप से करें। बिकॉज अगर ये चीज आप फोन से करने की कोशिश करेंगे तो कई बार फोन के अंदर पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, आपके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं बट सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो इस चीज का ध्यान में आप यहाँ पे रख के चलेंगे। तो लैपटॉप या फिर पीसी से आप करेंगे तो ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। तो चलिए जी, होपफुली आपको प्रोसीजर जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझ आया होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, कैसी डिटेल्स हमें वहाँ पे सारी डाल करके चलनी है। नॉर्मल डिटेल्स होंगी जो सारी आपके पास में अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट के नाम पे 10th की मार्कशीट चाहिए भैया, और अगर 12th पास हो तो 12th की मार्कशीट चाहिए। इफ भैया अगर 12th पास नहीं हो तो मार्कशीट की जरूरत नहीं है। और इन दिस सिचुएशन आपको क्या करना है, बेसिकली फोटो और सिग्नेचर ये अपलोड करना ही करना है। ओके डन, होपफुली बात आपको समझ आ जाती है और यहाँ से आप सब लोग फॉर्म फिल कर देंगे। चलिए जी डन, नमस्कार सभी को।